पानी पी के बोल ली तो भी नहीं बोलना वो। तो गुड इवनिंग दोस्तों, और अभी की वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम बाद के। में बताऊंगी। गुड इवनिंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हर्षा सिंह पुनिया के चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। तो गाइज आज है 31st की नाइट और पीछे का ब्लॉग हमने दिन में क्या क्या एंजॉय किया, कहाँ कहाँ जाके आए हैं, उसको बारीकी से हम एक पूरी वीडियो आराम से देखना। पूरा एक व्यू देंगे आपको कि मतलब आज सब लोग आ नहीं सकते वहां पे बर्फबारी वाली जगह, लेकिन हमारे जरिए आप इंजॉय जरूर ले सकते हो। तो गाइज अभी मैं आने के बाद में चाय वाय बनाई है, सब कुछ हो गया। अभी टाइम हो चुका है शाम का। तो अभी शाम को बनाएंगे डिनर, और डिनर में क्या क्या बनेगा पार्टी का पता नहीं, कुछ था तो सही, लेकिन मेरे हम तो आने के बाद मैं तो काम में लग गई थी। दिन में जब गई थी तो कॉल आया था यहाँ की लेडीजों का कि पार्टी करेंगे पार्टी करेंगे। क्या होता है कैसे होता है अभी तक मेरे पास में आगे का कोई मैसेज है नहीं, और अगर करेंगे बाहर अपने पड़ोसियों के साथ में तो आपके साथ में जरूर शेयर करेंगे। करना ही करना है। तो गाइज अभी अपने घर में बना रहे हैं डिनर। अभी उधर क्या मेन्यू है, होगा कि नहीं होगा वो मुझे नहीं पता। तो अभी बना रही हूँ मैं डिनर, और डिनर में बन रही है 2 सब्जियां। और आज दिन है आपको पता ही है मंगलवार का, और मंगलवार के वो हमारे घर में किया जाता है फास्ट बजरंगबली का। तो गाइज मैं बना रही हूँ उबले हुए आलू है, और पनीर के साथ में एक सब्जी ये है जो मैंने इसके अंदर है ना हरी मिर्ची हरी मिर्ची और अदरक को कद्दूकस कर लिया है ना। कद्दूकस क्या कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है तीनों चीजों को। और दूध गर्म हो चुका है, एक गर्म ये भी हो चुका है, लेकिन 5-7 मिनट उबालूंगी तो उधर वाले पे शिफ्ट किया है, क्योंकि देखो सब्जी अगर इसके अंदर चली जाएगी तो फट जाएगा। तो इसमें मैंने खड़ा धनिया और जीरे का तड़का दिया है सरसों के ऑयल में, कुछ भी नहीं डाला है। और हरी मिर्ची और टमाटर और अदरक के साथ में इसकी पेस्ट पेस्ट बनाया है। और अभी मैं ये आलू बारीक काट के डाल दूंगी, एक ही साइज के आलू काटूंगी, एक ही साइज के काटूंगी पनीर, जितना हमें जरूरत है उतना डाल देंगे। तो गाइस दूसरी सब्जी बनेगी चपड़ कद्दूओं की। ये टमाटर है वो भी मैंने ग्राइंड कर दिया हरी मिर्ची के साथ में। तो ये भी ग्रेवी वाली ही सब्जी बनेगी, लेकिन सूखी टाइप की बनेगी, पापा क्योंकि इसके स्टैंड में लगा देना इसको। खाना मैं फटाफट बना लेती हूँ, क्योंकि थकान भी हो चुकी है, सुबह से लगे हुए हैं। तो गाइस मिलते हैं खाना बनाने के बाद। खाना पीना हो चुका है और आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि जल्दी जल्दी बनाया मैंने। बना रही थी वो तो किचन में आपने देखा जल्दी जल्दी बनाया और जल्दी जल्दी खा गई, क्योंकि हमें लगी थी खतरनाक वाली भूख। ऐसे तो हम तो भूखे नहीं थे, लेकिन फास्ट किया था ना साहब ने, तो उनको लगी थी भूख, तो बनाना ही बनाना। आते ही मत बैठी नहीं है, अभी बैठी हूँ। तो सब्जी बनी थी मस्त वाली, और स्वाद स्वाद में ना आपको नहीं दिखा पाए, तो फिर बनाते कभी फिर दिखाते हैं। और अभी आगे आगे आपको जो होता जाएगा दिखाते हैं। और पार्टी जो होने वाली थी वो मुझे अभी उड़ते उड़ते मिली है खबर कि वो हो गई है कैंसिल। और कैंसिल होने का रीज़न मुझे पता नहीं चला और मुझे जानना भी नहीं है। तो गाइज अभी हम जैसे हम करते हैं 31st की पार्टी और न्यू ईयर का आगमन, तो हम वो आपके साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। और हम जब बाहर नहीं बनती पार्टी तो हम घर में कैसे इंजॉय करते हैं 31st को, और न्यू ईयर का वेलकम और उसकी विदाई और उसका स्वागत। तो देखते रहना आप हमारे साथ में। और अभी मैं पड़ी हूँ सोफे पे, और अभी थक के ऐसे लग रहा होगा, मेरी आंखें भी बता रही होंगी आपको। तो अभी थोड़ा एक राउंड मार के आते हैं, क्योंकि ज़्यादा खा ले, मैं तो 4 रोटी खा गई थी, लेकिन थी तो पतली पतली, है ना। तो अभी जाते हैं और 2 जगह घूम के आ गए, और आपको वीडियो एकदम बढ़िया वाली मिलेगी। और जो हम लोग पूजा पाठ करने के लिए जिस जगह गए थे ना, वहाँ तो देखो दिन छिपने वाला भी था, तो जल्दी जल्दी में ही दर्शन किए हमने। और मतलब ऐसा जल्दी नहीं बोलूँगी कि एकदम जल्दी जल्दी में हमने कुछ देखा नहीं, वहाँ एकदम बारीकी से दिखाया है आपको, वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन हम कुछ ज़्यादा टाइम नहीं रुक पाए वहाँ पे, क्योंकि पहाड़ों में अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, और बोलते हैं ना टाइमली अपने घर आना भी ज़रूरी होता है। तो अगर आप आ सकते हो तो बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए कहीं कहीं खड़ा होके। तो ऐसे मेरा सोचना है, बाकी किसी रीज़न से टाइम और हो जाता है वो अलग बात है। तो भगवान जी ने हमें बुलाया, और हमें लेके गए थे आज लड्डू गोपाल, तो उन्होंने शायद सोचा होगा कि ये दर्शन करके आ जाए 31st को। तो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वो यहाँ का। अगर आप कभी भी आते हो तो आपको ज़रूर मतलब यहाँ के उसके दर्शन करके जाने चाहिए, और प्रसिद्ध भी है, और उसकी मतलब बहुत मान्यता है। तो हमने दर्शन कर लिए हैं, और भगवान जी का इशारा रहा है और हमें बुलाया है।
तो गाइज अभी आगे आगे बने रही है। केक बनाने के लिए बैटर बना दिया गया है और अभी देखना अभी दोस्तों मेरी बेटी बनाएगी केक और आप देखते रहिएगा। फिर अगली तैयारी हो चुकी है। केक को बनाने के लिए जो डब्बा तैयार किया जा रहा है उसकी फुल प्रिपरेशन कर रही है बच्ची। बैटर डलने लग गया है केक का, केक बनाने वाले पतीले में। तो गाइज हर्षा बना रही है केक और केक बना रही है कढ़ाई में। मैं तो इसको बोल रही थी कि एयर फ्रायर में बना ले, ओवन में बना ले। नहीं मम्मी कढ़ाई में ही बना रही हूँ। तो इसने बनाया वेलकम के लिए 2025 के लिए केक। और ये देख लो कितना फूल रहा है। और रेसिपी आपको पहले हल्की फुल्की दे चुके हैं, लेकिन अच्छे से बारीकी से फिर देंगे। और मैं हमेशा ना शाम को जब दिया जलाती हूँ ना न्यू ईयर पे, तो जब तक मतलब न्यू ईयर जब तक टाइम नहीं हो जाता तब तक हम लोग जलते हैं, मतलब जला के रखते हैं अखंड जोत को। और ये फिर दिखा रही है हर्षु। और मैं बोली हर्षा को मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, 5-10 मिनट में लेट जाऊँ क्या? तो हर्षा बोली कि ठीक है मम्मी। और मैं 1 घंटा सो गई। उसके बाद उसने जगाया कि 11:15 हो गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे भाई। ये बन के तैयार हो गया केक। और इसने है ना चॉकलेट से सबके नाम लिखे हुए हैं, एक एक अक्षर सबके। और ये देख लो हर्षा ने घर के ही सामान से इसको डेकोरेशन किया है। और ये इस टाइप से बेफी पड़ी थी, उसके ऊपर 2025 मांड दिया गया है। और ये है गाइज हमारे न्यू ईयर के लिए वेलकम के लिए घर बना हुआ केक, और आप देख सकते हो। और ये मैं आ गई थी, देखो आपको दिख रही होंगी कि एकदम नींद में बैठी हुई हूँ, आंखें भी ऐसी हो रखी हैं। तो गाइज पूरे दिन भर आप घूम के आओगे, इतने पहाड़ों में 150-200 किलोमीटर गाड़ी चलाओगे, तो ओबियसली आपको लगता ही है कि मतलब थकान तो हो ही जाती है। तो ये बच्चे कर रहे हैं तैयारी, और हम लोग भी मतलब डांस भी करते हैं, बहुत सारा इंजॉय भी करते हैं, भजन भी करते हैं, ढोलक वोलक सब बजाते हैं। लेकिन अब की बार दिन में बहुत सारा इंजॉय करके आ गए थे। तो अभी हमने ऐसे ही न्यू ईयर बनाया जो, और हम भगवानों के साथ में न्यू ईयर बनाते हैं। साथ में बैठे हैं लड्डू गोपाल जो आपको दिख रहे होंगे। तो गाइज देखिए हमने न्यू ईयर का वेलकम कैसे किया। अंदर नहीं डल रहा था आपका भी। थ्री टू और 1 हैप्पी न्यू ईयर। तो हैप्पी न्यू ईयर हर्षा, हैप्पी न्यू ईयर पूर्वी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर कृष्णा जी। तो दोस्तों पहले काट लेते हैं हर्षा का बनाया हुआ केक और भगवान जी को। तो गाइज हमने नए कपड़े अच्छे से पहने और ऐसे ही बनाया, क्योंकि दिन में है ना बहुत सारी हो आना जाना चलना, इंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था। तो बहुत ज़्यादा बॉडी में थकान हो रही थी आके खाना वाना बना के। और ऐसे ही देखो लोट पोट से हो रखे बच्चे, तो फिर भी अपनी दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, दोनों आते ही लग गए थे। और मैंने तो खाना वाना बना के, और मेरे को तो लग रहा होगा कि मैं एकदम से सुस्ती में हूँ। और इतना घूमने के बाद में न्यू ईयर में क्या करेगा आदमी, और कोई पार्टी पुर्टी करते या फिर एकदम रजाई में नहीं घुसते। तो हम लोग पूरा इंजॉयमेंट तो करते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम हमेशा करते हैं। जब बाहर पार्टी का अरेंजमेंट नहीं होता है तो हम अपने घर में अरेंजमेंट करते हैं, डांस वांस करते हैं। और आपको बताया ही है मैंने, सब कुछ होता है। लेकिन बोलते हैं ना कि हर बार एक जैसा नहीं होता, शायद मालिक को ऐसा ही मंजूर होगा। न्यू ईयर एकदम शांति से बनाया और अपने घर में सबके साथ बनाया, और भगवान से दुआ की कि मालिक हम ऐसे ही साथ में मिलके एक दूसरे को केक खिलाते रहे, केक काटते रहे इसके नाम का, और ऐसे ही राजी खुशी हमारा न्यू ईयर बनता रहे। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपके जीवन में भी न्यू ईयर बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, और हम सब मिलके साथ में ऐसे ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। कभी हम लोग बिना पार्टी के कर लेते हैं, कभी घर में कर लेंगे, कभी बाहर कर लेंगे। तो ये सेलिब्रेशन मतलब आपका और हमारा साथ में चलता रहे। तो दोस्तों हम उसके बाद में केक काटने के बाद में हम करते हैं भगवानों के साथ में अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट। तो ये हमने किया सेलिब्रेट इनके साथ में भी, और आरती की। और आरती हमारा हर बार मतलब कहीं पे बाहर पार्टी होती है तो भी हम घर में आके
अखंड ज्योत तो हम जला के रखते हैं और उसके बाद में आरती करते हैं और अपना शंख वंख बजाते हैं जो तो गाइज उसके बाद में पूरे घर में आरती देते हैं, एक दूसरे को तिलक लगाते हैं, भगवानों को लगाते हैं और मतलब पूरे घर में सभी जितने भी देवी देवता हैं हमारे घर में जगह जगह लगे हुए हैं उन सबको आरती दे के आती हूँ मैं। और हर बार का हमारा ऐसा ही है, चाहे हम कितनी भी बड़ी पार्टी में जाएं तो ये बाद का सीन तो हमारा ऐसा ही रहता है। गोविंद हरे मुरारी हे राधे नारायण वासुदेव। के जीवन में 2024 की तरह 25 में भी बहुत सारे ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से और आपके जीवन में हर साल की तरह इस साल में भी बढ़िया वाली खुशहाली आए, सुख शांति आए और समृद्धि आए, सब कुछ आए, जितना भगवान दे सकता है अच्छी चीजें सब आए हमारी तरफ से। और आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे और आप हमारा साथ देते आ रहे हो, ऐसे ही देते रहो। और हमारी तरफ से आप सबको न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम ऐसे ही न्यू ईयर बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाते, ऐसे डांस भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक तो नया डांस करने का कारण है पूर्वा के अब की बार एग्जाम, जैसी परिस्थिति होती है उसी हिसाब से आदमी को काम करना चाहिए, क्योंकि पूर्वा के 14 जनवरी से अभी पेपर हो जाएंगे और तो वो भी ज़रूरी है। और अभी फरवरी से फर्स्ट में ही बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, वो तो देखो हर साल ही रहेगा, लेकिन अब की बार 14 तारीख से है नहीं तो 17-18 से रहते हैं। एक कारण तो ये है, बाकी दूसरा ये है कि हम दिन में आज बहुत सारा इतना घूम के आ गए, इतने धमाल मस्ती कर ली। अदरवाइज हम क्या करते हैं ना, एक ही बार शाम को ही पार्टी में जाते हैं, इतना नहीं हो पाता है। तो घर में वो थोड़ी सी क्या ना तबीयत तो नहीं बोलूँगी, लेकिन ऐसे था कि थोड़ा लूज से हो गए थे। तो हर्षू ने बनाया न्यू ईयर पे केक, आपने देखा होगा। और ये बाहर से ला रही थी तो इसने मना कर दिया था कि पापा मैं घर में ही बनाऊंगी, और मुझे ये केक ही अच्छा लगता है। और अपना होममेड केक और अपने बच्चे बना के दे तो उसका स्वाद और उसका मतलब अलग ही होता है। तो गाइज बने रहिए, इसी ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे सुबह तक, तब तक के लिए ओके फ्रेंड, बाय बाय और विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय। और आप भी आ जाइए और केक खाइए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हर्षद सिंह पुनिया के चैनल में स्वागत है। और अभी बज रही है सुबह तो क्या ही होगी, दोपहर ही होने वाली है, 11 बज गए हैं। और हाँ 11 बजे उठा ना होना है तो यो कर रहा ना पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं। गाइस मम्मी बना रही है यहाँ पे हलवा न्यू ईयर के मौके पे। हाँ तो न्यू ईयर पे भाई मीठा तो होना चाहिए ना साल का, तो हम अपने तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको न्यू ईयर की, नव वर्ष की, 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो हमने शाम को भी दे दी थी, लेकिन अभी फिर सुबह की फिर मतलब नई शुरुआत हो चुकी है, एक नया सवेरा है। वैसे तो हर दिन नया आएगा, हर दिन नया होता है, लेकिन ये न्यू ईयर का पहला दिन है तो ये नया सवेरा है। भगवान आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशियाँ लेके आए। और अगर नया दिन है और नया साल है तो उसकी शुरुआत मीठे से की जाए मेरे हिसाब से। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे हलवा, और आप देख सकते हो घी है, लेकिन हिसाब मतलब ठीक ठाक ही है, हम इतना ही घी हलवे में खाते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना घी बहुत फॉर्म में चला जाता है हमारे, हम सब्जी बिना घी के नहीं खाते हैं, रोटियों को एकदम लपेट के खाते हैं, फिर बीच में लड्डू भी खा लेते हैं। तो फिर घी की क्वांटिटी है ना अपने वर्क के हिसाब से रखते हैं हम लोग। तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ हलवा और अपने देवी देवताओं को भोग लगा लेंगे, और हम भी मीठे से अपने बाकी खाने में बना है पोहे, दिखा रही हूँ मम्मी, और चटनी और पराठे। तो ये है आज के नाश्ते में। और साथ में है गाइस, ये देख लीजिए जितने सारे कपड़े हो गए हैं हमारे सुबह सुबह, मतलब इतना सारा धोने का काम हो गया है। बाकी आप देख लीजिए बिस्तर वगैरह सब सेट कर दिया है, झाड़ू पोछा ही बचा है बस। हमारे वाले रूम में भी थोड़ा सा इधर उधर बिखरा हुआ है, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान अंदर रखना है जो भी मैं रखूँगी। और मेन रूम में है ये रहे पापा और दीदी, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये खाना है, मैं वो कपड़े और रख देती हूँ फटाफट।
तैयार हो गया और थोड़ा सा ही बनाना था क्योंकि बहुत चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये अपने देवी देवताओं को लगाते हैं भोग, लड्डू गोपाल को और सारे देवी देवताओं को। तो इतना ही बनाया, इतना बचा है बस। और ये जब वो खा लेंगे तो प्रसाद के रूप में हम खा लेंगे गर्मा गर्म। तो लो गाइज लगाओ भोग। पूर्वी आ जा। मैंने मेथी को ना ऐसा दरदरा पीस लिया है और कुछ देर के लिए इसको भूना है। तो थोड़ी सी ब्राउनिश हुई है तो इसका फाइन वाला पाउडर नहीं बनेगा, इतना सा ही बनेगा दरदरा टाइप का। अब मैं इसको जार में डाल लूंगी। वाले हम मेथी के लड्डू, और आप बोलते हो ना मेथी के लड्डू, आप सोचते होगे कि बहुत खारे बनते हैं, नहीं खाए जाते। तो आप मेरी रेसिपी से बना के देखना, एकदम मीठे वाले होते हैं और इंस्टेंट खाने वाले लड्डू आपको मैं बना के दिखाऊंगी। तो गाइज अभी मैं कैमरा बैक कर लेती हूँ और इसका प्रोसेस अभी मैंने ये मतलब नाइट में इसको भिगो के रख दिया। तो गाइज देख सकते हो आप, इसमें मैं मिलाऊंगी दूध, और दूध को मैं थोड़ा थोड़ा मिलाऊंगी और इसके अंदर मिक्स करती जाऊंगी इस टाइप से। इस विधि से हम बनाएंगे ना गाइज, तो हमारा जो ये है मेथी के लड्डू है ये खारे नहीं बनेंगे। आप बना के देखना। तो हम लोग इसको एकदम से, और ये सुबह तक एकदम फूल के तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास में बहुत कम टाइम है तो आप इसको कम से कम 1 घंटा तो आपको भिगोना ही है, और ज़्यादा भीग जाएगा तो और अच्छा रहेगा। तो मैंने दूध में भिगो के छोड़ दिया। अब थोड़ी देर बाद में फिर देखूंगी, अगर ये सोप कर लेगा तो थोड़ा दूध और मिक्स कर दूंगी इसके अंदर, और फिर मिलती हूँ, दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। और सुबह बनाएंगे इसके लड्डू। तो गाइज अभी मैं इसको ढक के रख देती हूँ और सुबह आपको दिखाती हूँ इसका प्रोसेस। बनाएंगे मेथी के लड्डू, और आप बोलते हो ना कि खारे बनती है, आप सोचते होगे खारे बनते हैं मेथी के लड्डू। तो ये बैटर जो मैंने रात को भिगो के रखा था ना, वो इस टाइप से हो गया है। और आगे का प्रोसेस जल्दी जल्दी बनाते हैं, बहुत जल्दी इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी आपको देती हूँ मैं, और आप मेरे ट्रिक से बनाओगे तो मेथी के लड्डू आज के आज खा सकते हो, अभी के अभी खारे नहीं बनेंगे। तो आइए दोस्तों बनाते हैं न्यू ईयर पे मेथी के लड्डू। तो गाइज मैंने ये वाला कढ़ाइया ले लिया है। हम सारे जितने भी ये इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट डालेंगे ना, मेवे, उनको हम लोगों को हल्का हल्का रोस्ट कर लेना है। क्योंकि एक तो उसकी लड्डू की सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है, और थोड़े से रोस्ट करने के बाद में इसका मॉइस्चराइज है वो निकल जाता है। तो इनको 2-3 मिनट के लिए करेंगे रोस्ट। अभी इसको निकाल लेते हैं। आप चाहो तो इसमें घी डाल के भी मतलब इसको रोस्ट कर सकते हो, लेकिन सूखे ही कुछ मेवे हैं उनको सूखे ही भूनेंगे। अब भूनेंगे थोड़े से काजू, और ये बहुत जल्दी थोड़े थोड़े ही हमें रोस्ट करने हैं। तो जल्दी जल्दी से मैं इनको कर लेती हूँ। चलो घी डाल ही देती हूँ थोड़ा सा, तो घी में रोस्ट कर लेते हैं। ये एक साथी को अपना आप छोड़ दोगे सारे मेवा हुआ। तो चलो दोस्तों घी में ही भून लिया मैंने। तो ये तो हमारे ये भून के तैयार हो चुके हैं। मैं निकाल देती हूँ इनको। तो दोस्तों कुछ भूनेंगे इसमें अखरोट, बीज को, पम्पकिन सीड्स, इनको भी 1-2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे, एकदम लो मीडियम मतलब लो फ्लेम पे। इतनी ड्राई फ्रूट भून के हो गए हैं तैयार। अब भूनेंगे थोड़े पम्पकिन सीड्स। आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो, थोड़े से बोले। तो दोस्तों आप थोड़े से सनफ्लावर वाले सीड्स हैं वो भी डाल सकते हो, बाकी आपके पास नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हो, कोई वो बात नहीं है। बस 1-2 मिनट के लिए रोस्ट ही करेंगे इनको, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं भूनना है ताकि इनका मॉइस्चराइज निकल जाए। अभी भूनेंगे हम मखाने बस। तो दोस्तों अभी भूनेंगे मखानों को, और मखाना थोड़ा सा भूनने में टाइम लगता है। बाकी तो ड्राई फ्रूट 1-2 मिनट के लिए, थोड़ा बादाम भूनने में 2-3 मिनट लगते हैं, बाकी तो 1-2 मिनट ही भूनते हैं। तो मैं इनको भून लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइज ड्राई फ्रूट पूरे भीग मतलब ये हो चुके हैं रोस्ट। अब थोड़ा सा भून देंगे गोंद,
क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है। आप चाहो उतना डाल सकते हो। लाडुओं में गूंद की तो बहुत ज़रूरी होता है गूंद। और सर्दियों में किसी भी टाइप के लाडू बनाओ ना तो चाहे थोड़ा डालो, लेकिन डालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि गूंद में होती है ताकत, और ताकत चाहिए होती है। और ये सीधा है ना हड्डियों पे, बॉडी के अंदर जाके है ना एकदम बढ़िया वाला असर करता है। तो गर्म भी होता है, तो गर्म तासीर का ही भोजन खाया जाता है उसमें तो। और लड्डू में गूंद बिना डाले तो बनते भी नहीं है लड्डू। हाँ, इसके लिए हो गया। तो गाइस थोड़ा सा ही डाला है मैंने, देख सकते हो आप। तो दोस्तों गूंद भी भून चुका है और मैंने एक साथ ही पूरा निकाल लिया है। अब बारी है बेसन को भूनने की। थोड़ा सा हो गया। और इसमें ग्लूटेन फ्री बना रहे हैं ना, लड्डू को हेल्दी वे में बना रहे हैं, तो उसमें गेहूं का आटा नहीं डालेंगे बस। तो दोस्तों बेसन भूनने में थोड़ा सा टाइम जाता है, इसको लग जाते हैं 15-16 मिनट। धीमी आंच पे भूनना पड़ता है ये। अगर ज़्यादा तेज कर देंगे तो ये जल जाएगा, नीचे से लग जाएगा। तो फटाफट से मैं बेसन भून लेती हूँ। तो दोस्तों हम दोनों लग गए हैं पति पत्नी। और अभी ये देख लो, ये वाली जो मेथी है ना, जो मैंने इसको फुलाया है, ये वाली दूसरे कढ़ाई में मैं भून लूँगी, क्योंकि इस मेथी को भूनने में और बेसन को भूनने में सेम ही टाइम लगने वाला है। तो दोनों साथ भून जाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। और अभी मैं इसको भून दूँगी। इसमें भूनने के लिए आपको थोड़ा सा ना कढ़ाई के जो नीचे से मोटा तला है ना, उस कढ़ाई को लेना है, नहीं तो ये चिपक जाती है। तो इसको भून लेती हूँ मैं। शुरू में थोड़ी चिपकती है, उसके बाद में ये भूननी शुरू हो जाती है। तो गाइस बेसन तो भून चुका है, आपको दिख रहा होगा। देखो एकदम से इसका कलर चेंज हो गया। और इधर जो मेरी जो मेथी है ना, जो दूध में भीगी हुई थी, वो भी भून गई है। आपको दिख रहा है एकदम से क्लीन, या नहीं दिख रहा? एकदम से खिली खिली हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया, एकदम ऐसे खिली खिली हो गई, देखो आप। और इस ट्रिक से बनाओगे ना तो ये खारे नहीं बनते मेथी के लड्डू। और बहुत ही मतलब हेल्दी तो ये है ही, इसके फायदे से कौन चुका है। लेकिन सर्दियों में ही खाए जाते हैं ये, और सर्दियों में ही बॉडी के ऊपर फुल असर करते हैं अपना। लेकिन लड्डू खा के बैठ नहीं सकते, सो नहीं सकते, लड्डू खा के हमें पचाना है। तो इधर भून गया है बेसन और इधर भून गई है मेथी, और ड्राई फ्रूट सारे हो ही गए गाइस तैयार। और आगे किस चीज़ में बनाएंगे तो बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस थोड़ी मेथी को भी पीसेंगे मिक्सी जार में। तो ये पीस के कुछ ऐसी हुई है, और इसमें बेसन भी डाल लिया है, सारे ड्राई फ्रूट हैं, तो सब कुछ इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे परात में। और बची हुई को और पीस लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस इसमें डाल दिया हमने 400 ग्राम गुड़, और इसमें डाला है थोड़ा सा घी। और इस गुड़ को हम लोग मतलब पिघाड़ लेते हैं, चाशनी नहीं बनाएंगे। और इधर आपको दिख रहा है दूसरे लड्डू बना रहे हैं अलसी के, जिसके कमर में पेन रहता है उसके लिए बहुत ही लाभदायक हैं। तो अलसी के लड्डू बनाएंगे, पिन्नी बनाएंगे, जो भी है। तो उसके लिए मैं क्या क्या ड्राई फ्रूट उसमें डालती हूँ। तो काजू मैंने आपको दिख रहे हैं भून गए हैं मेरे, निकाल लिए हैं इसको। और अभी डालेंगे कुछ बादाम। तो गाइस अभी डाले हैं थोड़े से बादाम, इनको भी मैं रोस्ट कर लेती हूँ। तो 1-2 मिनट में अखरोट हैं वो हो जाते हैं आपके ना। ये बादाम है, ये 1-2 मिनट में बन जाते हैं, ये तैयार हो जाते हैं। थोड़ा सा ब्राउनिश हो तभी निकालो। आप चाहो जितनी डाल सकते हो, लेकिन मैंने डाली होंगी शायद 150 ग्राम होंगी इसकी मूँगफली, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम के लगभग मैंने इसमें मूँगफली डाली है। और
अलसी मेरे ये वाला डब्बा है ना गाइस, ये 300 मतलब ग्राम का है, तो 100 ग्राम तो हमने निकाले हुए हैं, तो 200 ग्राम अलसी है ये। तो उसका मेजरमेंट बता रही हूँ मैं, अपने हिसाब से ले लो। ड्राई फ्रूट तो कितने भी डाल लो लड्डुओं में, वो जितने आप खा सकते हो, जितने आपके पास में ठंड है। तो यहाँ हमारे पास में खूब बहुत सारी ठंड है, तो हम लोग ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, जो चाहें। गर्मियों में नहीं खाए जाते। तो मैंने धीमी आंच के ऊपर मूंगफलियों को रोस्ट कर लिया है, क्योंकि तेज आंच पे है ना गाइस, अंदर से नहीं सिकती है, बार बार से सिक जाती है। और मूंगफली ये चट चट करने लगती है ना, फूटने लग जाती है। तो इनको उतार लो, तो ये लड्डुओं में गिरने लायक हो जाती है। तो गाइस 100 ग्राम के लगभग होंगे तिल। 100 ग्राम का ही मेजरमेंट लेते हैं ऑलमोस्ट, तो मेरे हिसाब से परफेक्ट होते हैं। और 1-2 मिनट के लिए इनको भी करेंगे रोस्ट। तो गाइस इस मसाले में डालेंगे 1 चम्मच है ये वाली खाने वाली स्पून सॉल्ट पाउडर की, और एक ये वाली स्पून है ये डालेंगे काली मिर्चों की। हाँ हाँ ले। तो हमारी जो चाशनी है गुड़ की, वो बन के हो गई है गाइस तैयार। तो मैंने इसको पूरे को मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे पूरा गुड़, ये जो मेल्ट करेंगे। कचरा है क्या है ये नहीं पता। हाँ, तो इतना ये निकला है, इसको डाल देंगे डस्टबिन में। और अब इसको कर लेंगे मिक्स। तो आप हाथ से नहीं मिला सकते इनको, क्योंकि गर्म होती है ना चाशनी। तो ऐसे किसी चीज़ से मिला लो और इनके लड्डू बना लो। तो अभी भूनेंगे गाइस अलसी को। और अलसी आपको लग रहा है कि आपकी ख़राब है, तो आपको उसको चेक कर लेना चाहिए। लेकिन ये वाली अलसी है ना, मैंने पहले भी बनाए थे, उन लड्डुओं में भी डाली थी, तो एकदम साफ वाली चेक करके ही मैंने उसमें डाली थी। तो ये ऑर्गेनिक अलसी है, इसी डब्बे में आई थी ये आप देख सकते हो। वो जो अभी पैकेट लाए ना, वो इसी डब्बे में डाल के रख देंगे। वो भी नेचुरल वाला ही, वो पैकेट वाला ये डब्बे में आया था। तो गाइज इसको ये जब तड़कने लग जाएगी ना, हल्की हल्की छटकने लग जाएगी, उसी टाइम पे ये भून के तैयार हो जाती है। हमें पीसना है, तो मैंने इसको पीस के तैयार कर लिया है। और ये सारा इसके थाली में दिख रहा हो आपको, इसमें डालती जा रही हूँ इसमें ही। और अभी बनाएंगे इसकी भी। गाइस अलसी वाले लड्डू में भी थोड़ा डालेंगे गूंद। तो दोस्तों देख रहे होगे आप, लड्डू बनने लग गए हैं मेथी के, और मज़ेदार बन रहे हैं लड्डू भाई। फटाफट से बना लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो हम दोनों पति पत्नी लगे हुए हैं बनाने के लिए। और ऐसे ही मिल के बनाओ ना, और मिल के खाओ तो मज़ा अलग ही आता है। तो गाइज अभी इधर अलसी वाले का प्रोसेस चालू ही है। इधर वही कढ़ाई है जो हमने मेथी के लड्डू के लिए बनाई थी ना, चाशनी गुड़ वाली। गुड़ डालेंगे इसी में भी, हल्दी में भी बनाएंगे। तो अभी इसमें डाले थे हमने 8 डली डाली थी इस टाइप की, तो मैं इसमें 5 ही डालूंगी, क्योंकि इसकी क्वांटिटी है ना ज़्यादा थी। तो अभी 4 और एक 5 इसमें मैंने घी पहले से डाल लिया है। और इसको मेल्ट करके, और तब तक और सामान पूरा तैयार हो चुका है। आपको दिखा दूं मैं, ये रहा। इसमें पूरा पीस पास के तैयार कर लिया, बस ये बूंद बूंद ही बाकी है। सारे को मिक्स करके और फिर इसके लड्डू बना लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारे लड्डू बन रहे हैं। और ये हैं दोस्तों अलसी वाले लड्डू, जो ड्राई फ्रूट वाले और अलसी वाले वो बना दिए हैं। और पूरे बना लेते हैं फिर आपसे। लड्डू बन के हो गए हैं तैयार, और मैं दिखा देती हूँ आपको एक झलक उनकी। और आप फटाफट जाइए, अभी सर्दियों के टाइम पे खाने वाले लड्डू हैं। और मेथी वाले लड्डू तो कोई डायबिटीज़ का पेशेंट भी है, या डाइट के ऊपर है, थोड़ा अपने वेट लॉस की जर्नी पे चल रहा था और सर्दी आ गई और अभी भी बरकरार रखना चाहता है, तो वो भी खा सकता है। दोनों तरह के लड्डू डाइट वाले ही है, क्योंकि एक ऑर्गेनिक गुड़ से बने हुए हैं और इनमें ऐसा कुछ नहीं डाला है जो ग्लूटेन फ्री लड्डू है। तो आप
आराम से खा सकते हो। और डायबिटीज़ का मरीज भी इन लड्डू को आराम से खा सकता है। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं कैसे खाऊंगा। तो मेथी वाले लड्डू छोटे छोटे बारीक बारीक बनाइए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा तो वही बात है ना कि बड़ा तो किसी के लिए भी लाभदायक नहीं है। तो हर चीज़ को मेजरमेंट और टाइमली और अपने वर्क के अकॉर्डिंग खाना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। तो ये है गाइस अलसी वाले लड्डू, जो हमने ओनली फॉर ड्राई फ्रूट डाल के बनाए हैं। आप कमर दर्द का कैसा भी पेशेंट हो, मतलब हड्डियों में जो कमर दर्द के लिए तो ये रामबाण है, बाकी कमर के दर्द को ठीक करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि सभी तरह दर्दों को ठीक करेंगे। और मेथी तो है ही औसम, एक तरफ से देखा जाए तो वो तो अमृत है बॉडी के लिए। तो और लड्डू के फॉर्म में खाई जाए और उसमें गुड़ पड़ा हो मीठे की जगह, बिल्कुल बारीकी अपनी बॉडी के हिसाब का घी डाला है हमने, ज़्यादा नहीं डाला इसमें। तो आप फटाफट जाइए और फटाफट खाइए बना के, और हेल्दी टेस्टी डिलीशियस और मज़ेदार लड्डू। तो ये बने हैं गाइस हमारे मेथी वाले लड्डू, और ये हैं हमारे अलसी वाले लड्डू। तो मुझे आशा है कि आपको ये रेसिपी है पसंद आई होगी, और कोई कमेंट ज़रूर दीजिएगा।